दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एफएसएसआई से रिलेटेड लगातार वीडियोस हम लोग बनाए हैं। कि पहला बनाया था कि कैसे आपको बेसिक लाइसेंस चाहिए होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मिल सकता है। दूसरा हम लोगों ने बनाया कि क्या टाइम लगता है फसाई लाइसेंस को लेने में। और उसी के ऊपर आज एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इज़ जीएसटी रिक्वायर्ड फॉर एफएसएसआई, कि क्या जीएसटी एप्लीकेबल है या रिक्वायर्ड है अगर आप फसाई लाइसेंस करवाना चाहते हैं। तो देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट है और दोनों अलग टॉपिक है। जीएसटी जो है वो बिजनेस से रिलेटेड कंसर्न है और फसाई भी जो है वो भी बिजनेस रिलेटेड कंसर्न है। फसाई कराने के लिए जीएसटी चाहिए होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जीएसटी आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, चाहे फूड का हो चाहे कोई भी हो, और एनुअल टर्नओवर उसका 40 लाख से ऊपर हो रहा है या जब भी 40 लाख हो जाता है उसके बाद से आपको जीएसटी नंबर चाहिए होता है। या फिर मान लीजिए फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली से यूपी जा रहा है या यूपी से हरियाणा जा रहा है, तो ये जो स्टेट क्रॉस कर रहा है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्विस जो होता है उसके लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। उसमें भले ही आपका 40 लाख हुआ हो नहीं हुआ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रोसेस है जीएसटी का, और जीएसटी के थ्रू मान लीजिए आपका काम करने का। अगर आपको बेसिक लाइसेंस चाहिए होगा फसाई का और 40 लाख नहीं भी हुआ है तब भी आप कर सकते हैं। विदाउट जीएसटी भी आप चाहें तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स फसाई के लिए चाहिए होता है वो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो फिर वो बता के आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उस पर आप जाके देख लीजिएगा क्या टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके ऊपर पहले वीडियोस हम लोगों ने बताया हुआ था। ये जीएसटी के ऊपर है, आपको बता दिया। 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर का आपका बिजनेस है, फूड बिजनेस, तो आपको जीएसटी देना होगा और जीएसटी का लाइसेंस फसाई में मांगेगा। अगर 40 लाख से नहीं है तो फिर आपका जो है जीएसटी नंबर नहीं मांगेगा। आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में विदाउट जीएसटी भी आप जो है फसाई का एप्लीकेशन कर सकते हैं। 9230222490 ये नंबर है। लाइसेंस बनवाना होगा, हाई लिख के भेज दीजिएगा, लाइसेंस का नाम लिख के भेज दीजिएगा, अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा, स्टेट का नाम भेज दीजिएगा कि कौन से स्टेट में आप हैं। उसके बाद हम लोग बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपको भेज देंगे। आप डॉक्यूमेंट भेजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, काम करा के आपको भेज दिया जाएगा। भारत के किसी भी कॉर्नर में आप रहते हो कोई दिक्कत नहीं है। कोलकाता में ऑफिस है हमारा, पटना में ऑफिस है, सिलीगुड़ी में ऑफिस है और पूरे इंडिया में ही क्लाइंट बेस हम लोगों का पहले से बना हुआ है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं दोस्तों, बिजनेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। जॉब का जो पोजीशन है और जो जॉब की काम करने की सिचुएशन है उससे बहुत से लोग फिट नहीं बैठ रहे हैं या अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो बिजनेस में जाना है तो लाइसेंस आपको चाहिए होगा, टर्म्स कंडीशन मानना होगा, किसी एक्सपीरियंस आदमी का हैंड होल्ड चाहिए होगा, तब जाके बिजनेस में जो है आगे बढ़िएगा। अचानक किया हुआ काम 2-4 दिन चलेगा फिर नहीं चलेगा। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फूड सेगमेंट से हो, फूड सेक्टर से हो या कोई भी बिजनेस हो। तरीके से काम कीजिए, अपने ब्रांड को बचाते हुए काम कीजिए। अब फूड बिजनेस में अगर आप हैं तो आपको कंपनी बनाना, आपको एफएसएसआई बनाना, फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट बनाना, आपको जीएमपी बनाना, आईएसओ 9000 बनाना, ट्रेडमार्क बनाना, ये और उद्यम का लाइसेंस बनाना, ये 6-7 लाइसेंस बहुत ज़रूरी होता है। और जीएसटी बिजनेस के लिए, तो ये सारा लाइसेंस ही हम लोग बनाते हैं। कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। ये सारा लाइसेंस बना के हम लोग पूरे इंडिया में, आप कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल सकता है। पेमेंट के लिए घबराने की बात नहीं है। 15 साल पुराना बिजनेस है, 8000 वीडियोज़ है और इतना है कि घबराने की ऐसी नहीं है कि आप पेमेंट देंगे तो कहीं कुछ हो जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। जो बात है यहाँ पे क्लियर है और ओपन ही हम लोग बोलते हैं। जानकारी चाहिए तो अपॉइंटमेंट लेके पैसा दे के लेना पड़ेगा। लाइसेंस बनाना है तो पेमेंट दे के लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ना आप फ्री में किसी का टाइम बर्बाद करें और ना हम लोग अपना समय फ्री में बर्बाद करेंगे, क्योंकि समय ही हम लोग का जो है वो प्रोडक्ट है। आपका जैसे फूड प्रोडक्ट है, आप सामान बेच रहे हैं, कोई फ्री में मांगने आ जाए दुकान में तो आप थोड़ी दीजिएगा। तो आप सामान आपका जैसे प्रोडक्ट है वैसे ही टाइम हम लोगों का अपना प्रोडक्ट है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।